नमस्ते दोस्तों। आपने सुना होगा अपनी दादी नानी मम्मी से कि पहले के ज़माने में ना ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल हुआ करते थे और सी सेक्शन के बच्चे यानी कि ऑपरेशन से बच्चे कम हुआ करते थे। ये सभी ने सुना है। आजकल जो है नॉर्मल बच्चे तो होने बहुत कम हो गए हैं और जो ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे होने लग गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी दिनचर्या। हमने क्या क्या चीज़ को छोड़ी है और क्या चीज़ करने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है मात्र आधी घंटे से 1 घंटे के अंदर, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो हमारी दिनचर्या हम लोग झाड़ू पोछा करते थे, जिसकी वजह से हमारी मसल जो है, जो जांघें हैं, पिंडलियाँ हैं, ये सॉफ्ट रहती थी। आप कभी उकड़ू बैठ करके देखें, जैसे झाड़ू पोछा करते हैं ना, वैसे उस तरह से आप बैठ करके देखें। आपके पैरों में के मसल और पिंडली, जो जांघ और पिंडली है, वो एकदम आपको जो है दर्द करेगी, और जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपको ये दर्द नहीं करेगी। जब झाड़ू पोछा लगाती थी तो वो मसल अपने आप ही जो है दबते थे और उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी बहुत अच्छी रिलैक्स रहती थी और जो है उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरियाँ हो जाती थी। और कपड़े धोते थे उस टाइम पे तो हाथ से धोते थे, उकड़ू बैठ करके धोते थे। कभी खाना बनाया जाता था तो उकड़ू बैठ करके खाना बनाया जाता था। उसके बाद कोई सामान लेना होता था तो वो क्या करती थी, उठती थी और उसके बाद फिर बैठती थी। तो उनके बैठने उठने की वजह से आज भी आपने गाँव में देखा होगा कि बैठ करके खाना बनाते हैं। तो इसके क्या होता है, बैठने उठने की वजह से उनकी एक्सरसाइज हो जाती है और जब बच्चा होता था तो बहुत अच्छे से जो है फिर डिलीवरी आराम से घर पे नॉर्मल हो जाती थी। हॉस्पिटल में जाते थे तो भी नॉर्मल हो जाती थी। यही कारण होता था। आज हमारे पास सब चीज़ का साधन है और आधुनिक ज़िंदगी आ गई है तो हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया, क्योंकि पोछा लगाना भी हमने खड़ा होकर के, पोछा आजकल आ गया है तो हम फटाक से उससे लगा लेते हैं, खड़े पोछे से। बैठने का तो कोई काम ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से जो है दिक्कतें आ जाती है। तो आप क्या करें, अगर आपने पहले महीने से ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आप पहले महीने से ही आप बैठ करके अपने ही कमरे की चाहे झाड़ू पोछा करें, आप बैठ करके झाड़ू लगाएं और बैठ करके ही आप पोछा लगाएं, तो आप देखेंगे आपका 9 महीने बाद इतना अच्छे से डिलीवरी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मुझे दर्द भी हुआ था ज़्यादा। इतना कुछ आपको दर्द होगा ही नहीं। और फिर बाद में लास्ट के जो 9 महीने में आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगी। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के ये रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी जो है दर्द नहीं होगा। पहली बात तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि आपको रेस्ट नहीं बताया है, तो आप आराम से झाड़ू पोछा कर सकती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करना है तो फिर आप ये ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको जो है, अब बात आती है 9वें महीने की। पहले महीने की, दूसरे महीने की मैंने आपको सारी बात बता दी थी। 9वें महीने जैसे ही आपको लगे, जैसे ही शुरू होता है आपका 9वां महीना, उस दिन को आपको डाइट में क्या खानी है। अब कई घरों में तो देखिए केसर वाला दूध पीते हैं, आपकी दादी नानियाँ जैसे बताती हैं वैसे पी लीजिए। अगर आप एकल फैमिली में रह रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप फिर जैसे मैं बताऊंगी वैसे आप कर लीजिएगा, या फिर जैसे आपको डॉक्टर बताए वैसे आप कर सकते हैं। कई घरों में हल्दी का दूध पिया जाता है, कई घरों में घी का दूध पिया जाता है, तो कई घरों में कैस्टर ऑयल का दूध पिया जाता है। तो कई तरह से इसमें टेक्निक है जिस तरह से सारे लोग अपनाते हैं। कई लोग इसमें खजूर खाते हैं। अब देखिए, जिन्हें नहीं पता, आप किसी ने कह दिया कि आपको केसर वाला दूध पीना है तो इससे अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, 9वें महीने जैसे लग गया है उसके बाद आपको ये पीना है, उससे पहले आपको नहीं पीना है, नहीं तो आपका जो है डिलीवरी पहले हो जाएगी। क्योंकि 9वें महीने के बाद गर्म चीज़ खानी होती है। जब गर्म चीज़ खाते हैं तो भगवान का एक प्रोसेस है, आपके पेट में बच्चा ऊपर नीचे घूमता रहता है, वो नीचे फिर सेट होने लग जाता है, उसका सिर नीचे की ओर आ जाता है। और कईयों को तो जैसे आड़ा तिरछा बच्चा बता देते हैं, ऑपरेशन के लिए भी बता देते हैं, वो बच्चा भी जो है फिर धीरे धीरे नीचे सर अचानक से कर लेता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो आपको जैसे 9वां महीना लगे, अब किसी ने केसर वाला दूध बताया है तो उसमें क्या सावधानी रखनी है। आपको ज़्यादा मात्रा में केसर घोल के नहीं पीना है। उसको आपको 2 से 3 उसकी जो पत्तियाँ होती है, जो स्टिक होती है ना केसर की, बस वो आपको दूध में डालनी है और उसको उबालना है और रात के टाइम पे दूध को पी करके सो जाना है, अगर आपके यहाँ पर केसर पीते हैं तो।
अच्छा, हल्दी वाला दूध, अब आप केसर वाला दूध पी रहे तो आप हल्दी वाला दूध बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, नहीं तो ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, लिमिट से आपको खाना है। हल्दी वाला दूध जब आप बना रही हैं तो ध्यान रखें सिर्फ 1 चुटकी हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। मैं वो बातें बता रही हूँ जो बातें आप लोग गलती कर जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पेट गर्म होने से भी फिर दिक्कतें आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं तो बहुत अच्छा खा रही हूँ, फिर भी ये कैसे हो गया। तीसरी चीज़ है, कई लोगों के यहाँ पर छुआरा खाते हैं, जो सर्दी में आते हैं ना छुआरे, वो खाते हैं। अगर खाते हैं तो आप 2 से 3 खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। और ज़्यादा सर्दी है तो यहाँ पर आप 6 से 7 भी खा लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कैस्टर ऑयल की। तो कैस्टर ऑयल जो होता है ये पेट में जो जब ज़्यादा फिसलन पैदा कर देता है और बच्चा जो है आसानी से हो जाता है। और एक चीज़ और भी है, कैस्टर ऑयल से कब्ज भी टूटती है। आपके पेट में कब्ज बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ की आपको बिल्कुल जागरूकता से ध्यान रखनी है। अगर आपके पेट में नीचे कब्ज रहेगा तो वहाँ पर जो है आपका बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा और जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो आपको पेट को एकदम साफ रखना है तो आपको कैस्टर ऑयल का उपयोग कर ले, या फिर आप जो घी का मैं बताऊंगी उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल कैसे लेना है, रात को 1 चम्मच डाला और उसे दूध में घोल करके आपने पी लेना है हर रोज़ रात को। और फिर सुबह जब आप पहले वॉशरूम में जाएंगे तो आप अच्छे से जो है फ्रेश हो जाएंगे। ये नियम लागू कर ले कि आपके पेट में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर फिर भी आप कैस्टर ऑयल लेना नहीं चाहती है और तो आप घी ले लीजिए। घी 2 चम्मच आप दूध में डाल करके, गरम गरम दूध में डाल करके आप सिप करके पी लें और फिर जो है आपका पेट एकदम धीरे धीरे जो है चिकना हो जाएगा। अब आप, कई लोगों को ना घी अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को कैस्टर ऑयल अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करें, फिर आप कोई जो मेडिसिन जो आपका डॉक्टर दे रहा है फिर वो ले सकती हैं, उसका आप उपयोग कर सकती हैं। घी का प्रयोग हमारे पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। आपकी मम्मी दादियाँ भी इन चीज़ों को यूज में लेती थी और हमने भी यही चीज़ यूज में ली है, और आप भी अगर ये चीज़ यूज में लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई चीज़ भी नहीं ले सकते हैं तो क्या खाएं, आप जो सेवइयाँ आती है ना, हम लोग खीर बनाते हैं सेवइयों की खीर, आप उस तरह से बना लीजिए खीर को, और उसके बाद उसमें आप घी डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच और उसे खाना शुरू कीजिए। आप दिन में किसी भी टाइम आप खा सकते हैं उसको, खीर को, गर्मा गर्म खीर को सर्व कीजिए। ऐसे नहीं ठंडी करनी है, गर्मा गर्म खीर को सर्व कीजिए, खाइए। और उसके बाद जो है आपका जो बेबी होगा वो डिलीवरी होगी वो एकदम नॉर्मल होगी और आपके हाथ में आपका बच्चा ऐसे आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए आपको डेली भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये मैं जो सफ़र है, ये जो टाइम है, जब तक मैंने 8 महीने तक इतना टाइम निकाला है तो ये 9वें महीने भी जो है भगवान मेरा अच्छे से जो है इस सफ़र को पार कर देगा और मेरे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। आप जिनको भी मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, जिस प्रभु को आप मानते हैं उनको आप स्मरण करते रहें, मन मन में जाप अवश्य करता रहिए। बस आप देखने में बहुत अजीब सी बात लगती है, लेकिन जब आप भगवान की तरफ हल्का सा झुकते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे की जो है, बच्चे को भी कुछ दुआ मिलती है और बच्चा भी जो है आसानी से इस दुनिया में आ जाता है। 9वें महीने में आपको ठंडी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है, ध्यान रखिएगा। ठंडी चीज़ खाने से आपका जो खून है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो है बच्चे का जो है मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको गर्म तासीर की चीज़ें खानी है। आपकी नानी दादी ने, मम्मी ने भी बताया होगा ना कि गर्म तासीर की चीज़ें जो है इस टाइम पे खाई जाती है। अति हर चीज़ की बुरी है, अति गर्म ना खाएं, और ठंडा अगर थोड़ा बहुत लेना है, कईयों का मन ऐसे करता है कि नहीं तो थोड़ा बहुत ले ले मामूली सा, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं लीजिएगा। जैसे फ्रीज को तो एकदम आप बंद ही कर दीजिए, फ्रीज की कोई चीज़ रखी हुई है, फ्रीज का ठंडा पानी है या फ्रीज की कोई भी चीज़ है, उसे 9वें महीने में एक बार आप इग्नोर कर दीजिए। ताज़ा सब्जियां खाइए, ताज़ा फल खाने की कोशिश कीजिए, आप ताज़ा भोजन बना करके खाइए, हेल्दी खाना खाइए। एक गलती और है बहुत बड़ी, आजकल ज़्यादातर सुनते हैं कि आपको एक नहीं आप 2 जने हैं तो 2 जने का आप आहार लीजिए। तो वो क्या होता है, ज़रा हम लोग ठूस के खाने लग जाते हैं, डबल प्लेट खाते हैं, तो उससे क्या होता है आपका वज़न 20-25 किलो ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ तो जाता है, वो फिर ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। आपको ऐसे नहीं खाना है,
आपको ऐसे खाना है कि आपका पेट तो भर जाए लेकिन हेल्दी चीज़ें हो, जो भी कोई आप खाएं वो हेल्दी हो। ज़्यादा भर भर के खाने से कुछ नहीं होता। जब आप हेल्दी खाना खाएंगे तो बच्चे को जो वो एक एक चीज़ लगेगी और बच्चा नॉर्मल भी आसानी से हो जाता है। और अगर 9वें महीने में आपसे उकड़ू बैठा जाता है, जैसे मैंने कहा था, हम लोग इंडियन सीट जब फ्रेश होने जाते हैं, जो इंडियन सीट होते हैं उसे यूज में लेते हैं, तो उससे मसल दबते हैं और बड़ी आसानी से जो आपको ज़्यादा पेन नहीं होता है और बहुत अच्छे से आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 9वें महीने में आपको उकड़ू, अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप उकड़ू बैठना शुरू कर दीजिए, जैसे झाड़ू पोछे की शेप में आप बैठना शुरू कर दीजिए। कईयों का पेट ज़्यादा होता है तो वो बैठ नहीं पाती हैं, बड़ी मुश्किलात होती है उन्हें, क्योंकि उन्होंने 9वें महीने तक तो आपने कभी बैठे नहीं थे। तो आप किसी सहारे से बैठने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी चीज़ की सहारा से, कुर्सी वगैरह को पकड़ करके ऐसे जब आप बैठने की कोशिश करेंगे तो आपके जो है ये जो जांघों का एरिया है वो एकदम से, जो जांघें टाइट टाइट सी हुई रहती है, पैर टाइट हुए रहते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और आपके जो जांघों का जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको लचक आ जाती है थोड़ी सी। तो इससे जो है आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलती है। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और साथ में अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकती है तो आप वॉकिंग करें, यानी कि चलना शुरू करें। आप घर की छत पे जा कर के चल सकती हैं, आप घर में ही 30 से 40 मिनट चलना शुरू करें और तो आप देखेंगे आपको नॉर्मल डिलीवरी से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आ रही है ना तो चलते चलते एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा। अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर किसी को नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ये चीज़ें आजकल ये प्रोसेस बहुत कम देखने में आ रहा है। तो डॉक्टर भी नहीं चाहते हैं कि हम जल्दी से कर दें, लेकिन क्या करें, जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी वो जो है ये ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो आप जब ऑपरेशन नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे से पूरी ज़िंदगी अच्छे से रहेंगी, क्योंकि और न जाने कितनी तरह की आगे जाके ज़िंदगी में बीमारी हो जाती है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको पेट कटवा करके वहाँ पर आपको दिक्कत पैदा करनी है। जब फिर एक बच्चा ऑपरेशन से हो जाता है तो फिर दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होता है। तो आप इन चीज़ों के झंझटों से छोड़ करके आप अगर पहले की चीज़ें अपनाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा सुलभ रहेगा। एक और बात, आपको 9वें महीना लगते ही गर्म पानी पिए। कितना गर्म पानी पीना है? जितना, सिर्फ हल्का सा गुनगुना, तेज नहीं कि आप एकदम सिप कर करके गर्म गर्म पानी पी रहे हैं, वो पानी कतई नहीं पिएगा, नहीं तो आपके बच्चे को दिक्कत आएगी। थोड़ा गुनगुना पानी, यानी कि ठंडा पानी ना पिए, एकदम नॉर्मल सा जो थोड़ा गुनगुना होता है ऐसा पानी आप पीजिएगा। इससे आपकी बॉडी गर्म रहेगी और जो है आपको पानी की कमी नहीं होगी और बच्चा आराम से उसके अंदर घूमता रहेगा, जिससे आपका बच्चा एकदम नॉर्मल होगा और आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल होगी। मैंने एक एक बात इसमें बता दी है, और भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसमें से आपको कौन सी अच्छी बात लगी और आपके यहाँ पर क्या चीज़ अपनाते हैं, ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा। और कुछ नई ट्रिक अपनाते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि औरों को भी इन चीज़ों से लाभ मिल सके। और सबसे बेस्ट अगर मैं मानूं तो इसके अंदर जो सेवैयाँ की खीर है वो आप खाइए भर पेट करके। और मैं तो कहती हूँ 1 कटोरी की बजाय आप 2 कटोरी खाना शुरू कीजिएगा 9 महीने के बाद, जब तक आपको बच्चा हो रहा है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। चीनी उसमें कम डालें, तो अगर कम खाते हैं तो कम डाल लीजिएगा, नहीं तो आप धागे वाली मिश्री उसके अंदर डाल सकते हैं। मीठा कम मात्रा में रख करके आप उसे कर लीजिएगा। अगर चीनी नहीं खाते हैं तो धागे वाली मिश्री डाल लें, बस इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो डाल करके आप ये खा के देखिएगा, आपकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये सारी आज की बातें आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट के बताएं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो लोग आपने देख रहे हैं ये सभी के जो है ये फार्मूला काम आए और उनके नॉर्मल डिलीवरी हो। चलिए।